हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसका मीनिंग हमने कर लिया है, डेफिनेशंस कर लिए हैं। कम्युनिटी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। छोटा सा रीकैप ले लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था। कम्युनिटी क्या होता है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक सोसाइटी, राइट। कम्युनिटी का जो एग्जिस्टेंस है एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। पुराने समय से ही लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे एंड धीरे धीरे ग्रुप्स जो है एक्सटेंड होकर क्या बने, कम्युनिटीज़ बनी, सोसाइटीज़ बनी, राइट। एंड कम्युनिटी में हमने उसके ओरिजिन की बात की थी, ग्रोथ की बात की थी। कम्युनिटी का ओरिजिन कैसे हुआ, कम्युनिटीज़ की ग्रोथ कैसे हुई। पुरानी सिविलाइजेशन से ही हमने देखा है कि लोग आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते थे और वो क्या करते थे, ग्रुप में रह के ही सारे काम करते थे। चाहे वो हंटिंग गैदरिंग हो, चाहे वो उन्होंने जो एग्रीकल्चरल स्किल्स सीखे, सब कुछ उन्होंने ग्रुप में ही सीखा है, एक साथ रह के ही सीखा है। ग्रुप्स में रह के ही उन्होंने जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे कम्युनिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई, राइट। और पहले जो लोग थे वो नोमैडिक पीपल थे, इधर से उधर भटकते रहते थे, बट फिर भी वो ग्रुप में ही रहते थे। उसके बाद ही वो सेटल डाउन हुए, फिर भी वो ग्रुप में ही रहना पसंद करते थे, राइट। अब हम बात करेंगे मीनिंग की। आर.एम. मैक्लेवर ने क्या बोला था। मैक्लेवर के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट्स, विलेजेस, ट्राइब्स, नेशंस, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब क्या है, कम्युनिटी है। ओके, हमने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा था। डेफिनेशंस का क्रक्स क्या है, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमें यही समझ में आता है जो कम्युनिटी है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं और अपने जो डे टू डे लाइफ की उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, यही कम्युनिटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ऑल कम्युनिटीज़ नीड नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट, सम कम्युनिटीज़ आर ऑल इंक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। सभी जो कम्युनिटीज़ है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। कुछ कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं, राइट। इंक्लूसिव मतलब वो एक्सेप्ट कर लेती हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस समाज में, सोसाइटी में, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड कुछ कम्युनिटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में। कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ओपन माइंडेड होती हैं, ब्रॉड माइंडेड होती हैं, दे कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग वॉट एवर द चेंजेस एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी, दे आर एक्सेप्टेड इट, राइट। एंड सम आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, कुछ तो डिनाई कर देते हैं कि भाई हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और अमंग प्रिमिटिव पीपल सम कम्युनिटीज़ ऑफ नो मोर देन 100%, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं और कुछ कम्युनिटीज़ बिल्कुल छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, नॉट मोर देन 100 पीपल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास यूरोक ट्राइब है एक यूएसए की, जो ऑलमोस्ट आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद अदर कम्युनिटीज़, ओके। जो मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो लार्ज वंस हैं, वो सेल्फ कंटेंड हैं। वो किस तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाना पसंद करते हैं, रादर देन किनशिप और फैमिली रिलेशनशिप्स। आपने भी देखा होगा आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन जो पुराने हमारे रिलेशनशिप्स वगैरह थे, उनको छोड़ के हम इकोनॉमिक स्टेटस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए हैं, ओके। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इसका, पॉपुलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, कम्युनिटी का। कम्युनिटी मस्ट हैव पॉपुलेशन बिकॉज इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी किसको रेफर करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है। कम्युनिटी है, बिना लोगों के तो कम्युनिटी नहीं बन सकता ना, राइट। इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल इज नेसेसिटी ऑफ कम्युनिटी। दिस ग्रुप मे बी स्मॉल और लार्ज, बट विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ कम्युनिटी। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट।
लेकिन बिना ग्रुप ऑफ पीपल के कम्युनिटी के बारे में हम लोग सोच तक नहीं सकते. ओके. A community is formed when a group of people live together and share a common life and organized by a strong sense of community consciousness. एक कम्युनिटी तब बनता है जब लोग एक साथ रहते हैं, अपने जो कॉमन लाइफस्टाइल है, डे टू डे लाइफ की जो उनकी एक्टिविटीज़ है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं विद इन दैट ग्रुप. राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं. कम्युनिटी में ही तो ये चीज़ें शेयर होती हैं. पॉपुलेशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ कम्युनिटी. जो फर्स्ट नेसेसिटी है किसकी? कम्युनिटी की. वो क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बिना कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती. कम्युनिटी बनती ही नहीं लोगों के ग्रुप के बिना. राइट. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. एंड नाउ अ डिफाइंड टेरिटरी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है. किसका? कम्युनिटी का. राइट. अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स अ कम्युनिटी व्हेन इट बिगिन टू रिजाइड इन डेफिनिट टेरिटरी. कम्युनिटी इज़ अ टेरिटोरियल ग्रुप. एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक डेफिनिट टेरिटरी में रहना शुरू कर देता है. एक कम्युनिटी का जो ग्रुप है, आपने देखा होगा, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, क्षत्रियाज हों, वो अपने अपने एक ग्रुप में एक एरिया एक आप एक सिटी ले लीजिए. सिटी में क्या होगा? छोटे छोटे टेरिटरीज़ में, छोटे छोटे एरियाज़ में एक एक ग्रुप होगा उन कम्युनिटीज़ का. राइट. कम्युनिटी इज़ ए टेरिटोरियल ग्रुप. कम्युनिटी एक टेरिटोरियल ग्रुप में एग्जिस्ट करती है. द टेरिटरी में नॉट बी फिक्स्ड फॉर एवर. जो टेरिटरीज है वो हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती. A group people like majority of community are settled and strong bond of unity and solidarity is derived from their living in a definite area. जब वो group of people एक community एक settle down करती है ना एक particular area में, उन लोगों के बीच में बड़ा भाईचारा डेवलप हो जाता है. एक दूसरे के साथ वो रहना पसंद करते हैं, interact करना पसंद करते हैं. They will share everything within that community. कम्युनिटी सेंटिमेंट्स. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? कम्युनिटी सेंटिमेंट. लोगों के सेंटिमेंट जो होते हैं. टू कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी द प्रेजेंस ऑफ सेंटिमेंट अमंग द मेंबर इज़ नेसेसरी. अगर हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर सेंटिमेंट्स भी तो होने चाहिए ना, टू वर्ड दैट कम्युनिटी. Without community sentiment, a community can't be formed only with a group of people in a definite locality. अगर उन लोगों के अंदर वो sentiments नहीं है, वो feeling नहीं है, तो वो जो community है वो group of people से सिर्फ community नहीं बन सकती. You have to develop that feeling, that emotion, that sentiment for that community. Community sentiment refer to a strong sense of we feeling among the members or a feeling of belonging together. It refer to a sentiment of common living that exists among the members of a territory. जो एक कम्युनिटी में लोग रह रहे होते हैं उनके अंदर ना स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग होती है, एकता की बात करते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कम्युनिटी की. फॉर एग्जांपल एक ए कम्युनिटी है, एक बी कम्युनिटी है एंड सी कम्युनिटी है. हम इसमें मैरिज का एग्जांपल लेके चलते हैं. राइट. क्योंकि मैरिज से शायद आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा. ए कम्युनिटी का बॉय है, ही वांट्स टू गेट मैरी विद द बी कम्युनिटीज गर्ल. राइट. एंड क्या हो जाएगा? जो ए कम्युनिटी के लोग हैं वो बी से शादी नहीं करवाएंगे. क्यों? बोलेंगे दैट हमारी जो सेंटिमेंट्स है वो नहीं मिलते, हमारे जो हमारा उनमें और हम में कोई भाईचारा नहीं है, वी फीलिंग नहीं है. ठीक है. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो एकता भाईचारा, ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है कि हाँ ये हमारी कम्युनिटी है एंड दैट बॉय हैज़ टू मैरी ओनली आवर कम्युनिटी. इसके बाहर नहीं जाना चाहिए. एंड गर्ल्स बिलोंग टू बी कम्युनिटी से लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए, उसकी शादी बी में ही होनी चाहिए. राइट. Due to their common living within an area for a long time, a sentiment of common living is created among the members of that area. With this, the members emotionally identify themselves. क्या होता है कि जो लोग हैं वो विद इन एरिया रह रहे होते हैं बहुत लंबे समय से, तो उनके अंदर ना कॉमन सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं एक दूसरे के लिए.
जो एक कम्युनिटी में लोग रह रहे होते हैं उनके लिए तो सेंटिमेंट्स डेवलप होते ही हैं, और साथ में जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं ना उसके लिए भी उनके अंदर इमोशंस डेवलप हो जाते हैं. This emotional identification of members distinguish them from the member of other community. We feeling, role feeling and dependency feeling are the elementary of the community sentiments. ये जो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन होता है ना लोगों के अंदर टूवर्ड्स देयर कम्युनिटी, जो इनके इमोशंस, जो उनकी वी फीलिंग जुड़ी होती है ना उस कम्युनिटी के साथ, तो वो जो वी फीलिंग है वो उनको अलग बनाती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर कम्युनिटीज़. जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ABCD, राइट, ए के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उसको अपनी कम्युनिटी के लिए होंगे, नॉट फॉर द अदर्स. होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं. वी आर एजुकेटेड पीपल एंड वी नो द वैल्यूज़, वी नो द नॉर्म्स. लेकिन ये पुराने जो लोग थे उनका यही सिस्टम चला आ रहा था कि जो उनका कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के साथ इमोशंस हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ जो उनकी फीलिंग्स हैं वो दूसरे के लिए नहीं होते. And it is our duty as an educated person, we have to respect every community, right? तभी तो हम अच्छे सिटीज़न बन पाएंगे इस कंट्री के. एंड कंट्री इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. और मेरा तो यही मानना है कि डिस्पाइट ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू प्राउड टू बी, यू हैव टू प्राउड दैट यू बॉर्न इन इंडिया एंड यू आर इंडियन. इस चीज़ का हमें प्राउड होना चाहिए. बाकी ये सब चीज़ें जो है ये समाज में चलती रहती हैं. नेचुरलिटी, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है नेचुरलिटी. कम्युनिटीज़ आर नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड. कम्युनिटीज़ जो हैं वो नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. इट इज़ नाइदर अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन विल और नॉर क्रिएट बाय एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट. ना ही ये ह्यूमन की इच्छा से होती हैं, डेवलप होती हैं, ना ही ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं. इट ग्रोज स्पॉन्टेनियसली. इंडिविजुअल बिकम द मेंबर बाय बर्थ. इट ग्रोज इन द लैब ऑफ द नेचर. इंडिविजुअल जो है बाय बर्थ उस कम्युनिटी में आता है एंड क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ है उसी कम्युनिटी के साथ होती है. एंड क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है विद इन कम्युनिटी, उसकी इच्छा से तो कुछ नहीं होता ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, वो वहाँ पे पैदा हो गया, राइट. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरलिटी के साथ चलता है, अपनी विल से कुछ नहीं होता. ना ही ये गवर्नमेंट की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि ये कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट ने बनाई, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. नाउ परमानेंस. कम्युनिटी इज़ ऑलवेज अ परमानेंट ग्रुप. कम्युनिटी क्या होता है? परमानेंट ग्रुप होता है. इट रेफर्स टू अ परमानेंट लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन डेफिनेट टेरिटरी. ये किसको रेफर करता है? परमानेंट लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स. जो लोग परमानेंटली उस डेफिनेट टेरिटरी में रह रहे होते हैं उसको रेफ़र करता है. ये एक टेम्परेरी नहीं है, जैसे कि क्राउड या फिर एसोसिएशन होता है वो एक टेम्परेरी होता है, प्रोसेस होता है. उसमें क्या होता है, लोग एसोसिएशन जो होती है टेम्परेरीली दे गैदर्ड एट वन प्लेस एंड उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाएंगे वापस. कम्युनिटी इस तरह से नहीं होता, ये परमानेंट ग्रुप होता है. सिमिलैरिटी. द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी आर सिमिलर इन मैनी एस्पेक्ट्स. क्या होता है, जो एक कम्युनिटी में लोग रह रहे होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. दे लिव विद इन अ डेफिनेट लोकेलिटी एंड लेड अ कॉमन लाइफ. वो एक डेफिनेट टेरिटरी में रह रहे हैं एंड उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी कॉमन है. दे शेयर कॉमन एंड उनके जो गोल्स हैं वो भी सेम ही होते हैं. Similarity in language, culture, custom, tradition and many other things is observed among the members of the community. उनके लैंग्वेज में सिमिलैरिटी होती है, उनके कल्चर में सिमिलैरिटी होती है, उनके कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, इन चीज़ों में सिमिलैरिटी होती है जो क्या एक साथ एक जगह पे लोग रह रहे होते हैं. दिस सिमिलैरिटी रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट. ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये किसको डेवलप करती है? कम्युनिटी सेंटिमेंट. कम्युनिटी सेंटिमेंट की हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले. तो ये जो सिमिलैरिटीज़ होती है ना ग्रुप ऑफ पीपल में, वो क्या करते हैं, एक एरिया में रह रहे हैं, अपना डे टू डे लाइफ में अपने कॉमन आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, अपने कॉमन एंड्स को, उनके गोल्स भी सिमिलर हैं, उनका खाना पीना एक जैसा है, उनका पहनावा एक जैसा है, राइट, उनका ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, उनके रिचुअल्स एक जैसे हैं. एंड ये जो चीज़ें जब सिमिलर होती हैं तो क्या
उनके कम्युनिटी के लिए ना एक इमोशन को डेवलप करता है, एक फीलिंग को डेवलप करता है, राइट। और वो फीलिंग क्या होती है, एक ऐसी फीलिंग जो बॉन्ड बनाती है। जब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड बनाता है वो। नाउ वाइडर एंड्स इज द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। अ कम्युनिटी हैव वाइडर एंड्स। एक कम्युनिटी जो है ना उसके नैरो एंड्स नहीं होते, नैरो गोल्स नहीं होते, वाइडर एंड्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एसोसिएट नॉट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्टिकुलर एंड बट फॉर अ वेराइटी ऑफ एंड्स। जो एक कम्युनिटी में मेंबर्स रह रहे होते हैं वो क्या, उनका क्या मकसद होता है कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहे हैं? नहीं, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे एंड्स होते हैं, एंड वो एक साथ मिलके उन गोल्स को क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। और ये एक नेचुरल होता है कम्युनिटी में, राइट। एवरी कम्युनिटी वांट्स कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो, एंड उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। दे हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स, एंड जो कम्युनिटी है उसके गोल्स बहुत वाइडर होते हैं। टोटल ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। एक कम्युनिटी में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ होती है। अ कम्युनिटी इज ऑलवेज मार्क्ड बाय टोटल ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। अ कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। एक कम्युनिटी में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ होती है जिसमें सभी जो सोशल लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं, और ये मिनिएचर होता है सोसाइटी का। इसमें क्या होता है, आपके इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, ऐसे नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिसमें बच्चे जाके पढ़ाई करेंगे, एंड आपका मैरिजेस आती हैं इसमें। मतलब सोसाइटी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसका एक पार्ट है कम्युनिटी। और कम्युनिटी जो सोसाइटी है ब्रॉड में आप देख लीजिए सोसाइटी में क्या क्या होता है, उसी की छोटी छोटी चीज़ें एक कम्युनिटी के अंदर भी होती हैं। ओके, अ पर्टिकुलर नेम। एवरी कम्युनिटी हैज़ अ पर्टिकुलर नेम बाय विच इट इज़ नोन टू द वर्ल्ड। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द नेम। हर एक कम्युनिटी जो है उसका कोई ना कोई नाम होता है जो जिस नाम से उसको दुनिया जानती है। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय दैट नेम। जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको भी उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कोई पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, गुजराती फैमिली से बिलोंग करता है, ये कम्युनिटीज़ होती है ना उनकी, एंड क्या बोला जाता है, ही बिलोंग्स टू गुजराती फैमिली, राइट। उसकी कम्युनिटी का नाम गुज्जू बोलते हैं ना शायद उनको, गुज्जूज गुजरातीज को, एंड दे बिलोंग टू गुज्जू फैमिली, राइट। इस तरह से जो हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं उन कम्युनिटीज़ को, और उन्हीं कम्युनिटीज़ के जो नाम होते हैं उससे हम जानते हैं एक पर्टिकुलर इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन बिलोंग टू अ ब्राह्मीण फैमिली एंड वी कॉल हिम दैट ही बिलोंग्स टू अ ब्राह्मीण फैमिली, राइट। वो एक ब्राह्मीण फैमिली का पर्सन है, एंड वो मेंबर ब्राह्मीण फैमिली कम्युनिटी से है, तो क्या किससे हम उसको पहचान रहे हैं, उसकी कम्युनिटी के नाम से उसको पहचान रहे हैं, राइट। उसी कम्युनिटी का नाम जो है हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दैट इज़ ब्राह्मीण, क्षत्रियाज, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। No legal status. A community has no legal status because it is not a legal person. Community का कोई भी legal status नहीं होता. It has no rights and duty in the eyes of law. It is not created by the law of land. क्या होता है कि लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में ना कम्युनिटी मैटर ही नहीं करती है, ना ही उसका कोई राइट है, ना ही कोई ड्यूटीज़ हैं। ये लोगों ने खुद से बनाया हुआ है, कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़, ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज़ नॉट, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, किसी लॉ ने नहीं बनाया है, किसी लॉ ऑफ लैंड के अंडर नहीं आता, इसलिए जो कम्युनिटी है उसको लीगल स्टेटस नहीं दिया जाता। ये लोगों तक ही लिमिटेड है, उनकी सोच तक ही लिमिटेड है। कंक्रीट इन नेचर। अ कम्युनिटी इज़ कंक्रीट इन नेचर एज वी कैन सी इट्स एग्जिस्टेंस। कम्युनिटी क्या होता है, कंक्रीट होता है। कंक्रीट मतलब हम उसको देख सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपल है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहा है और वो परमानेंट ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अपनी जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसको शेयर कर रहे हैं, तो वो कंक्रीट है।
एंड सोसाइटी क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सोसाइटी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो जिसको हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि सोसाइटी है, बट सोसाइटी कहाँ है, दिखता तो है नहीं, एग्जिस्टेंस का पता नहीं, बट बोला जाता है कि सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, राइट। एंड कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस हम बोल सकते हैं बिकॉज ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर टेरिटरी में रहे वो हमें दिख भी रहे हैं, जो काम काज कर रहे हैं वो दिख रहा है हमें, राइट, इसलिए कॉन्क्रीट इन नेचर होता है। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ग्रेट कम्युनिटी। Great community. Great communities are characterized by diversity of organization and specialization of division of labor. Relationship among the individuals become impersonal. Nation, metropolis are example of great community. ग्रेट कम्युनिटी क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनमें बहुत कम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उनमें अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती है और जो डिवीज़न होता है लेबर का वो भी स्पेशलाइज्ड होता है। रिलेशनशिप जो होता है ना इंडिविजुअल्स में, वो इम्पर्सनल होता है। इसमें क्या आता है, बड़े बड़े नेशंस आते हैं, मेट्रोपोलिस, ये वो हैं एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ग्रेट कम्युनिटी की। बड़े बड़े नेशन, मेट्रोपोलिस एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, राइट। नाउ सेकेंड टाइप इज लिटिल कम्युनिटी। छोटी छोटी कम्युनिटी कौन सी होती है, विलेज, ट्राइब आर एग्जाम्पल ऑफ लिटिल कम्युनिटी। ये जो विलेजेस होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, किसकी एग्जाम्पल्स हैं, लिटिल कम्युनिटी की। लिटिल कम्युनिटी डेवलप विद इन ग्रेट कम्युनिटी। जो लिटिल कम्युनिटी है वो किस में डेवलप होती है, ग्रेट कम्युनिटी। आप बोल सकते हैं कि ग्रेट कम्युनिटी इज होल एंड लिटिल कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ दैट ग्रेट कम्युनिटी। ओके, स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, सेल्फ सफिशिएंटी आर द मेन फीचर्स ऑफ लिटिल कम्युनिटी। जो लिटिल कम्युनिटी है उसके 4 फीचर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये छोटी होती है, डिस्टिंक्टिवनेस होती है वहाँ पे, होमोजेनिटी होती है उनमें, और सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। लिटिल कम्युनिटीज आर ग्रेजुअल डिसअपियरिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोपोलिस। क्या हो रहा है कि जो लिटिल कम्युनिटीज़ है वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो गई हैं। क्यों डिसअपियर हो रही हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो रही है, मेट्रोपोलिस की डेवलपमेंट हो रही है, तो जो हमारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होता जा रहा है। नाउ वी हैव थर्ड टाइप, दैट इज़ रूरल कम्युनिटी। दीज कम्युनिटीज़ आर फाउंड इन रूरल एरियाज़। ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये कहाँ पर मिलती हैं हमको, रूरल एरियाज़ में। विलेज एंड ट्राइब आर एग्जाम्पल ऑफ रूरल कम्युनिटी। विलेजेस और ट्राइब्स जो हैं वो रूरल कम्युनिटी की क्या है, एग्जाम्पल हैं। नाउ नंबर 4 है हमारे पास अर्बन कम्युनिटी। दिस कम्युनिटी आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। ये अर्बन एरियाज में होती हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, सिटीज़, टाउन्स, मेट्रोपोलिस, ये एग्जाम्पल है अर्बन कम्युनिटीज़ का। सो लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा जो हमने डिस्कस किया, और आप सब इसके नोट्स बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, और एक काम करिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मैं इनको PDF में कन्वर्ट करके आपको दे सकूँ नोट्स को। फॉर दिस यू हैव टू ज्वाइन माई चैनल। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, एंड मैं कमेंट भी पिन कर दूँगी उसका, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका। तो लर्नर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बिकॉज मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस फॉर मी। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तभी मैं ग्रोथ कर पाऊँगी लाइफ में। एंड एक तरफ से कुछ चीज़ें नहीं होती, एंड यू हैव टू सपोर्ट मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देन प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं इनकरेज होकर और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। वैसे तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन वीडियोस में, क्योंकि क्या होता है कि आपको जो बाकी जगह में मुझे नहीं पता किस तरह से वो पढ़ा रहे होंगे, बट
कई बार ना हमें अपडेट होना ज़रूरी होता है, हम पुराने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा सकते। सो फॉर मी, मैं जितना हो सकता है अपडेटेड नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकता है कमेंट शेयर ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ रिवाइज़ भी कीजिए और नोट्स का मैं आपको बता दूँगी। आप नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको PDFs प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगी। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।